हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद जिसका शीर्षक है अध्याय 26 जिसका शीर्षक है किंग पुरंजन गोस टू द फॉरेस्ट टू हंट। इसके बारे में चर्चा कर रहे। कल तक श्रीमान श्याम ऋषि प्रभु ने इस अध्याय के 22वें श्लोक तक कवर किए थे। आज 23वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। तो अभी तक हमने देखा है कि पुरंजन महाराज जो है वो रथ में बैठ के शिकार करने के लिए जाते हैं, वन में शिकार करते हैं और वहां से वो टायर्ड होके शिकार करने के बाद टायर्ड होके वो फिर वापस आ जाते हैं। जब पुरंजन महाराज वापस घर में आते हैं तो देखते हैं कि उनका जो वाइफ जो है वो ग्राउंड में लेटी हुई है एंड पुरंजन महाराज जो है उनको सांत्वना देने की प्रयास कर रहे हैं। तो पुरंजन महाराज अपने पत्नी को वो सांत्वना दे रहे हैं। तो आज 23वें श्लोक से शुरू करेंगे। कथा शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथपितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम अभी कल देखा था कि पुरंजन महाराज जब लौटते हैं तो फिर जब अपने पत्नी को ऐसे नीचे जमीन में लेटे हुए देख के उनको सांत्वना देने की प्रयास करते हैं। पुरंजन महाराज कल क्या देखा हमने कि वो बोलते हैं माई डियर ब्यूटीफुल वाइफ, when a master accepts a servant as his own man but does not punish him for his offenses, the servant must be considered unfortunate। वो अपने आप सर्वेंट बोल रहे हैं पुरंजन महाराज और उनको बता रहे हैं कि क्या मतलब मैंने ऑफेंस कर दिया करके। ठीक है। फिर बाद में हमने देखा था कि माई डियर स्प्लेंडर मेडन maiden, when a master chastises his servant, the servant should accept this as a great mercy. One who becomes angry must be very foolish not to know that such is the duty of his friend। So मतलब कोई चैस्टाइज कर रहा है, एक मास्टर एक सर्वेंट को चैस्टाइज कर रहे हैं तो वो सर्वेंट उसको एज ए मर्सी कृपा के दृष्टि से देखना चाहिए करके बोल रहे हैं। ठीक है। सो आज टेक्स्ट 23 से हम चर्चा करेंगे। सात्वं मुखं सुदति शुभ्रौ अनुराग भारा क्रीड़ा विलंब विलसात् दसित त्ववलोकं लीलाकलिभिः उपकृष्टम् उन्नसन्नः श्वानां प्रदर्श्य मनस्विनी वल्गुवाक्यम। तो फर्दर पुरंदर महाराज उनको सांत्वना देने के लिए बोल रहे हैं, माई डियर वाइफ, योर टीथ आर वेरी ब्यूटिफुली सेट and your attractive features make you appear very thoughtful. Kindly give up your anger, be merciful upon me, and please smile upon me with loving attachment. When a when I see a smile on your beautiful face, and when I see your hair
which is as beautiful as the color blue, and see your raised nose and hear your sweet talk, you will become more beautiful to me, and thus attract me and oblige me. You are my respective mistress. ऐसे करके पुरंजन महाराज बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या बोलते हैं कि आपका क्रोध जो है उसको त्याग कीजिए एंड आपका जो सुंदर फेस जो है वो मुझे दिखाइए। और आपका जो वाक्य जो है, मृदु वाक्य जो है, स्वीट वर्ड्स एंड आपका जो स्माइलिंग ग्लांसेस एंड आपका जो सुंदर बाल जो है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे करके पुरंजन महाराज सांत्वना दे रहे हैं। ठीक है। सो एक्चुअली क्या है, तो एक हस्बैंड जो है, हैंडपैक्ड हस्बैंड, ठीक है? तो वो एक्चुअली क्या होता है, जो पत्नी जो है उनका सुंदरता से हमेशा प्रभावित होके उनका एक सेवक बन के रहना चाहते हैं। तो इसलिए श्रीपाद शंकराचार्य बताते हैं कि नॉट बिकम अट्रैक्टेड बाय ए लंप ऑफ फ्लेश और ब्लड। तो ये जितने भी सुंदर ब्यूटी वगैरह जो है, इट इज जस्ट ए लंप ऑफ ब्लड एंड फ्लेश, नथिंग एल्स। ठीक है? बाहर से जो ब्यूटी दिख रहा है, बट एक्चुअली आप देखेंगे तो इट इज ए लंप ऑफ फ्लेश एंड ब्लड। हम एक सुंदर कथा सुनते हैं, हाँ, कि एक बार एक व्यक्ति जो है एक सुंदर स्त्री को देख के उनका सुंदरता से अट्रैक्ट होके उनसे वो विवाह करने के लिए उनको प्रस्ताव रखा। लेकिन वो जो नारी जो है उनका कोई स्त्री उनका मतलब अ, उनका कोई इच्छा नहीं था। तो इसलिए बोला ठीक है, तो एक उन्होंने एक प्लान बनाया। बोला ठीक है, मैं आपको 1-2 दिन एक दू टाइम दिया, देन उस दिन में आप आइए, मैं आपसे मिलता हूँ, फिर आपका प्रस्ताव मैं स्वीकार करती हूँ करके बोला। ठीक है। फिर बाद में वो जो नारी ने क्या किया, उन्होंने शी हैज़ टेकन सम औषधि लिया, जिसके द्वारा बॉडी में पूरा मतलब क्या बोलते हैं, पूरा बॉडी का पानी पूरा ड्रेन आउट हो जाए जैसे। तो वो मेडिसिन लेने की वज़ह से, औषधि लेने की वज़ह से उनका शरीर से पूरा कंटीन्यूअस पूरा दिन भर, रात भर क्या हो रहे थे, मल-मूत्र, वोमिटिंग ये सब चीज़ निकल रहा था। तो दैट शी कलेक्टेड इन ए पॉट, एक हंडी में पलट करके रखा। तो जो सही समय आया था, वो समय में वो व्यक्ति आए उनसे मिलने के लिए। फिर आके जब मिले तो पूछने लगे कि मुझे एक मतलब एक ने मुझे ऐसे अपॉइंटमेंट दिया था, इस स्थान पर मिलने के लिए बोला था, आप उनको देखा है क्या? तो वो नारी ने बोला कि मैं वही हूँ करके। तो वो पहले बिलीव नहीं कर पाया, बोला ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो बहुत सुंदर थी। बोला नहीं मैं वही हूँ, मुझे ये पिछले 2 दिन से ऐसे कुछ अ अ, बिकॉज़ ऑफ सम मेडिसिन्स, हाँ, मुझे ऐसा ये आई नीड टू अ, मैं वीक हो गया और मेरा ऐसा शरीर हो गया। बोला ठीक है, तो आपका शकल मतलब ऐसा क्यों हो गया? आपका सुंदरता इतना बदल क्यों गया? 2 दिन में परिवर्तन क्यों हो गया? तो उन्होंने बोला कि मेरा जो सुंदरता जो है मेरा एक पॉट के अंदर रखा है करके। आप देखना चाहते हो? तो वो व्यक्ति जो है बहुत अचंभित हो गए। बोला ठीक है मुझे दिखाइए करके। तो फिर बाद में वो जो हंडी जिसमें पूरा स्टूल, ब्लड एंड फ्लेश था, वो उनको दिखाया। तो वो देख के ही वाज़ टोटली डिसगस्टेड। तो ये क्या दिखा रहे हैं आपको करके फिर उनको डाँटने लगे। तो फिर वो नारी ने बताया कि दिस इज़ ओनली द ब्यूटी, ये मेरा शरीर से सेपरेट हो गया तो आई बिकम लाइक दिस। देन वो व्यक्ति अ, ही कुड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ब्यूटी जो है इट इज़ जस्ट आउटर कवरिंग, बट नॉट ओनली ये क्या है, फ्लेश एंड ब्लड और कुछ नहीं है सुंदरता। ठीक है? एंड सो एक व्यक्ति जो है ये सुंदरता से अट्रैक्टिव होके, और वो क्या करता है, उम, वो माया के वश में आ जाता है और ये सारे कार्य वगैरह करता है। किंग पुरजन महाराज जो है, अपनी जो रानी जो है, उनको भी ऐसे ही वो रास्ता बना दे रहा है। आप अपना जो क्योंकि वो अपना एक ज़मीन पे लेटे हुए बाल बिखरे हुए थे उनके, हाँ? कुछ क्या बोलते हैं, वो सजे-धजे नहीं थे।
तो इसलिए बोल कि टू रिटर्न टू हिज ओरिजिनल ब्यूटी ऐसे करके वो ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो तो एक व्यक्ति जो है ऐसे एक साधारण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, दैट इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस एक साथ जो भी जीव है उसका एक्चुअल प्योर कॉन्शियसनेस इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है? जो कि अति सुंदर है, ठीक है? सो क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को छोड़ के, अपना एक्चुअल कॉन्शियसनेस को छोड़ के हम माया के प्रभाव में सारे कार्य वगैरह करते रहते हैं, तो अपना सुंदरता एक्चुअली जो खो बैठे हैं, ठीक है? तो इसलिए तो जब एक व्यक्ति जो है वो प्योरली कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी फॉलो करके भक्ति का अंग पालन करने लगा, देन ही बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? एंड बिकम सक्सेसफुल। टेक्स्ट 24 तस्मिन् दधे दमम् अहं तव वीरपत्नी योऽन्यत्र भूषरकुलात् कृता किल्बिषस्तं पश्येनवित भयम् उन्मूदितं त्रिलोक्यम् अन्य अन्यत्र वै मुरारिपुर इतरात्र दासात् Oh, uh, oh, hero's wife, kindly tell me if someone has offended you. I am prepared to give such a person punishment as long as it does not belong to the Brahmana's caste. But for the servant of Muraripu, Krishna, I excuse no one within or beyond these three worlds. No, no one can freely move after offending you, for I am prepared to punish him. तो किंग पुरंजन महाराज क्या बोल रहे हैं कि अ, मैं दंड दूंगा, ठीक है? जो भी आपको ऐसे ऑफेंड किया है उनको मैं दंड दूंगा, लेकिन ब्राह्मण और वैष्णव इनको छोड़ के मैं आपको और हर किसी को मैं दंड दूंगा, ठीक है? सो नारद मुनि पुरंजन महाराज को ये मतलब प्राचीन भारीसत को पुरंजारों की कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अ, उनका जो फोर फादर जो है, पृथु महाराज जो है, उन्होंने भी कभी ऐसे ब्राह्मण और वैष्णव का अनादर नहीं किया, ठीक है? क्योंकि ऐसा कोई करता है तो अ, कभी भी उनको भगवत कृपा प्राप्ति नहीं होता है, ठीक है? तो एक्चुअली ब्राह्मणस एंड वैश्यस क्या है, वो कभी भी ये जो अ, कर्म का जो लॉस ऑफ द स्टेट जो है, कभी भी वो उसको लांघते नहीं है, ठीक है? जो भी दायरे हैं उसी दायरे में काम करते हैं, जितने भी ब्राह्मण है, जो भी वैष्णव है, ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि हम अगर गलत कार्य वगैरह करेंगे, उसका रिएक्शन, उसका फल वगैरह जो है वो हमको मिलेगा। तो कभी-कभी ऐसा लग सकता है कोई वैष्णव, कोई ब्राह्मण जो है ऐसे जो कर्म का जो अनुरूप, ठीक है? जो उसके कर्म का जो हिसाब से काम नहीं कर रहा है करके, ठीक है? बट उनको भी कभी भी ऐसे दंड नहीं देना चाहिए। ये नारद मुनि प्राचीन भरिष्मत को बता रहे हैं, ठीक है? तो एक व्यक्ति का जो है शुद्ध इंटेलिजेंस जो है, वो क्या होता है? वो पॉल्यूटेड होता है बाय मटेरियल एक्टिविटी, भौतिक कार्य से। प्योर कॉन्शसनेस कैन बी रिवाइव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सैक्रिफाइस। अगर किसी व्यक्ति का ऐसे शुद्ध जो प्योर कॉन्शसनेस है, ऐसे मलिन हो गया, उसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं? बाय सैक्रिफाइस, बाय चैरिटी, बाय पायस एक्टिविटी, ऐसे बहुत सारा कार्य वगैरह करके उसको रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है? बट कोई भी व्यक्ति अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस को पॉल्यूट करता है, खराब करता है, कैसे? वैष्णव निंदा एंड ब्राह्मणों का निंदा करके, तो कभी भी मतलब वो अ, आगे प्रगति नहीं कर सकता है। तो ये चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि एक मद हाथी, जो पागल हाथी जो है, उसके समान कंपेयर करता है कि हम एक बहुत अच्छा-सा गार्डन बनाए, उसमें सुंदर फूल है, फल है, बगीचे है, सब कुछ है। दैट इज़ लाइक आवर डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल एक्टिविटी, हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी। लेकिन जब ऐसे जगह पर कोई एक पागल हाथी आ जाता है, तो
ही डजंट केयर कि ये गार्डन कितना सुंदर है, कितना फल है, क्या है। ये एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे उसको पूरा डिस्ट्रॉय करके ध्वंस और नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारा सुंदर ये गार्डन रूप का जो बगीचा है, हाँ, जिसमें फल है, फूल है, इतना सुंदर पॉन्ड है, सब कुछ है, हाँ, भक्ति बढ़ रही है। लेकिन मदहाती कैसा है, कोई वैष्णव और भागवतम का ब्राह्मणों का निंदा करते हैं, ठीक है? तो वो मदहाती समान है जो क्या करते हैं, वो गार्डन को नष्ट कर देता है। तो ऐसे ही हमारा जो भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं, वो पूरा नष्ट हो जाएगा विदिन ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी सीरियस इन किसी को हम ऐसे निंदा करना, वैष्णव निंदा, स्पेशली वैष्णव निंदा, ठीक है? तो ये हम बहुत सारे एग्जाम्पल शास्त्र में भी देखते हैं, जैसे अ, अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि की कथा। अम्बरीश महाराज भगवान के महान भक्त थे, लेकिन दुर्वासा मुनि उनके ऊपर अपराध किया। क्यों? उन्होंने कोई गलती भी नहीं किया, बट उन्होंने बोला कि आपने मेरे लिए अपेक्षा नहीं किया। मैं गया था, मैं आऊँगा करके बोला था और आप उससे पहले ही अपना क्या बोलते हैं, आपने अपना भंग कर दिया, एकादशी का व्रत वगैरह। तो इसलिए मैं आपको दंड देता हूँ। ऐसा करके जब बोल रहे थे, तभी उसी टाइम पे सुदर्शन चक्र आके उनके पीछे बन गया। फिर बाद में अल्टीमेटली क्या हुआ? उन्हीं के मर्ज़ी से, हाँ, वो सब जगह गए। देन बट फिर भी उनको अ, कहीं वो सुदर्शन चक्र उनको बचा नहीं पाया। अल्टीमेटली वो फिर स्वयं अम्बरीश महाराज के चरण में जाने के बाद उनकी कृपा से फिर उनको ये क्या बोलते हैं, वो सुदर्शन चक्र से बच पाए और उनको इस क्या बोलते हैं, अपराध से मुक्त हो पाए। दैट्स व्हाई ये वैष्णव निंदा जो है वो सबसे मतलब जघन्य, मतलब ये हमारा भक्ति को नष्ट कर सकता है। तो इट शुड बी वेरी केयरफुल। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, ये भक्ति जो है, हम मटेरियल सिन्स, भौतिक पाप करते रहेंगे, वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जप करके और नवविध भक्ति पालन करके वो सब ठीक हो सकता है। कोई ब्राह्मण या वैष्णव का निंदा किया, देन वो कभी भी रिवाइव नहीं हो सकता। ठीक है? वक्त्राम्नते वितिलकं मलिनां बिहार्षं सं संरम्भा भीमम् अभ्रिमष्टम् अपेतरागं पश्यस्तनौ अपि शुचपहौ तु सुजातौ बिम्बाधरं विगत कुङ्कुमः पङ्करागम्। My dear wife, until this day I have never seen your face without tilak decoration, nor have I seen you so morose and without luster or affection, nor have I seen you two nice breasts wet with tears from your eyes, nor have I ever before seen your lips, which are ordinarily as red as Bimba fruit. ठीक है? So पुरंजन महाराज फिर आगे बोल रहे हैं कि आपको ऐसा स्थिति में मैंने कभी देखा ही नहीं। हुँ, बिना तिलक के, ऐसे मोरोस होके, ऐसे डल होके, हाँ, ऐसा सिचुएशन में मैंने कभी आपको देखा नहीं। ठीक है? सो अ, प्रभुपाद बताते हैं कि जब कोई स्त्री, हाँ, अगर तिलक वगैरह लगाते हैं, हाँ, एंड कुमकुम वगैरह लगाते हैं, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? एंड बट जब one's consciousness and intelligence are without any brilliant thoughts about Krishna, ठीक है? एक व्यक्ति का अगर कॉन्शियसनेस चित्त जो है, हुँ, वो अगर भगवान कृष्ण के चिंतन में नहीं है, ठीक है? सो दे बिकम मोरोस एंड लस्टरलेस, ठीक है? सो मच सो दैट वन कैनॉट डिराइव एनी बेनिफिट डिस्पाइट शार्प इंटेलिजेंस। तो मतलब उम, जो कॉन्शियसनेस जो है, one's consciousness and intelligence are without brilliant thought about कृष्णा, तो हमेशा हमको कृष्णा का स्मरण करना चाहिए। देन you you become lustrous and you become beautiful, ठीक है? टेक्स्ट 26 तन्मे प्रसिद्ध सुहृदः कुतकिल विशस्य
स्वेरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य पादेवरं वसगतं कुसुमास्त्रवेग विस्तर पुंसां पुसति न भजेत कृत्य. My dear queen, due to my sinful desires, I went to the forest to hunt without asking you. Therefore, I must admit that I have offended you. Nonetheless, thinking of me as your most intimate subordinate, you should still be very much pleased with me. Actually, I am very much grieved, but being pierced by the arrow of Cupid, I am feeling lusty. But where is the beautiful woman who would give up? But where is the beautiful woman who would give up her lusty husband and refuse to unite with human? ठीक है. So पुरंजन महाराज बोल रहे कि मैं आपका सब ऑर्डिनेट हूँ. आप जो बोलेंगे उनका मैं पालन करने वाला हूँ. ठीक है, मेरे लिए आप बी काइंड एंड मैं आपको ऑफेंड किया, आपका निरादर किया. कैसे? आपको बिना बताए मैं फॉरेस्ट चला गया. ठीक है, क्यों? काम के वासना से, हाँ, आकृष्ट होके, और मैं लोभित होके मैं चला गया. सो नाउ आई एम फीलिंग लस्टी. एंड which woman would not embrace her husband being under her control. तो जो स्त्री जो है वो भी अट्रैक्ट होके वो अपने पति के पास कैसे नहीं आएगी, ऐसे करके वो बता रहे. ठीक है. सो प्रभुपाद बहुत अच्छा पर्पट में बहुत बताते हैं. हम इसको पर्पट पढ़ेंगे. बोथ मैन एंड वुमेन डिजायर वन अनदर. दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मैटेरियल एग्जिस्टेंस. तो ये भौतिक जगत जो है ये अट्रैक्शन के ऊपर ही टिका हुआ है. चाहे वो मनुष्य जीवन क्यों ना हो या पशु जीवन क्यों ना हो, हर जगह, हाँ, दैट इज मैन एंड वुमेन अट्रैक्शन. काम वासना के बल पर ही टिका हुआ है. So women in generally always keep themselves beautiful so that they can be attracted to their lusty husbands. When a lusty husband comes before his wife, the wife takes advantage of his aggressive activity and enjoys life. Generally, when a woman is attacked by a man, whether her husband or some other man, she enjoys the attack, being too lusty. In other words, when one's intelligence is properly utilized, both the intellect and the intelligent person enjoy one another with great satisfaction. As stated in Srimad Bhagavatam, Yanmaithunadi Gruhamedi Sukham hi Tucham Tucham Kanduyanena Karayor Iva Dukkaham. The actual happiness of the karmis is sex life. They work very hard outside the home, and to satiate their hard labor, they come home to enjoy the sex life. King Puranjana went to the forest to hunt, and after his hard labor, he returned home to enjoy sex life. If a man lives outside the home and spends a week in a city or somewhere else, at the end of the week, he becomes very anxious to return home and enjoy sex with his wife. This is confined in the Srimad Bhagavatam. Yan Maitunadi Grihamedi Sukham hi Tucham. Karmis work very hard simply to enjoy sex. Modern human society has improved the materialistic way of life simply by inducing unrestricted sex life in many different ways. This is most prominently visible in the Western world. Okay? So basically, the men and women attraction इसके वजह से ही संपूर्ण जगत टिका हुआ है. और सारे व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में है या कोई व्यक्ति अपना कार्य वगैरह कर रहा है, दिन रात धन कमाने के लिए, ऐश्वर्य पाने के लिए, इसीलिए अल्टीमेटली उसका मेन पर्पज है ही वांट टू एंजॉय द सेक्स. प्रभुपाद ये पॉपट के माध्यम से एक बता रहे हैं कि एक गृहस्थ और गृहमधी का क्या कर्तव्य होना चाहिए. हाँ, एक गृहमधी जो है ही इज टोटली सेंटर्ड अराउंड दिस पॉइंट. ठीक है, टू डू हार्ड वर्क एंड टू गेट बेटर फैसिलिटी. हाँ, अच्छा फैसिलिटी, अपना जो लाइफ को जो है और उन्नत करना है. फाइनली किस लिए? दैट सेक्स. So, uh,
इन दैट वे हम एक्चुअली क्या होता है, वी आर मोर एंड मोर एंटेंगल्ड इन द मटेरियल साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, क्योंकि जब हम अपना इंद्रिय तृप्ति को ज्यादा ज्यादा भोगने के लिए कोशिश करेंगे, ओब्वियसली हम क्या करेंगे, आध्यात्मिक से उतना दूर होते जाएंगे, क्योंकि ये पैरेलल ट्रैक जैसे है। आप इंद्रिय सुख भी एक साथ भोग करना चाहेंगे और आध्यात्मिक कार्य भी करना चाहते हैं, दोनों के भी एक साथ नहीं होता है। दैट्स व्हाई सो दिस मॉडर्न सोसाइटी इज become like this godless society। प्रभुपाद बहुत frankly many places में बोलते हैं, ठीक है। तो they just want to uh, enjoy and they have that me and mine everything, me and my, मेरा परिवार, मैं, मेरा वाइफ, मेरा धन, ये सब कुछ इकट्ठा में उतना पूरा समय निकाल देते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट पर्पस जो है रियलाइजेशन ऑफ गॉड, उस को कभी वो नहीं कर पाते। ऐसे करते करते उनका समय निकल जाता है। ठीक है, सो दैट्स वाई कि एक गृहस्थ लाइफ को एक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन वन बिकम्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हेन ही रिमेंबर्स ऑलवेज कृष्णा, एंगेजेस इन एक्टिविटी, भगवान कृष्ण का कार्यकलापों में हमेशा अपने आप को निमग्न करता है। ठीक है, जैसे भगवान का लीलाओं का, भगवान उनके जो भी भक्तों के साथ जो लीला किया है उसके श्रवण करता है, उसका पठन करता है, उसका स्मरण और मनन करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान का अर्ची विग्रह का पूजा करता है। और भगवान का नाम हर समय लेता है। ऐसे कार्यकलाप में अपने आप को वो अगर व्यस्त रखेगा, तो क्या होगा, ही विल बी ऑब्वियसली नॉट अट्रैक्टेड ऑफ दिस जो भौतिक जगत का ये जो इंद्र तृप्ति का जो एक साधन है, जो हमेशा हर व्यक्ति हर समय में सोचता रहता है कि कैसे मैं इंद्र भोग करूँ करके, उससे वो दूर हो सकता है। अदरवाइज देयर इज नो वे इन दिस कलियुगा टू गेट अवे फ्रॉम दिस। दिस इज द रियल ट्रूथ। ठीक है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन है कि ये जो सेंस प्लेजर से, इंद्रिय भोग से बाहर निकलना। ठीक है, इट इज लाइक ए अंधकूप, एक बार उसके अंदर घुस गए तो उसके अंदर और धंसते जाते हैं, बट टू कम आउट ऑफ हिस इज वेरी डिफिकल्ट। लाइक एक आप देखते हैं एक पंख, ठीक है, जो कीचड़ जो है, पूरा कीचड़ से भरा हुआ एक तालाब है, उसके अंदर आप पैर रखेंगे और उससे बाहर निकलने की कोशिश करें तो क्या होगा, आप और अंदर धंसते जाएंगे, विल नॉट बी एबल टू कम आउट। तो लाइक दिस मेटेरियल वर्ल्ड में हम सेंस एंजॉय कर रहे हैं, मतलब इंद्रिय भोग के ऊपर ज्यादा अपना समय दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मतलब वी आर गेटिंग मोर एंड मोर इनसाइड। तो इससे बाहर निकलना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो ओनली ये सरल माध्यम जो है श्रीला प्रभुपाद हमको दिया है, कि बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज वगैरह करके हम इससे बाहर निकल सकते हैं। ये तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो षड रिपु जो है, इससे बाहर निकलना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट इन दिस कलयुग। ठीक है, तो लेकिन एक सरल माध्यम दे दिया, खाली भगवान का नाम ध्यान से आप जप कीजिए, उसका सुनिए जप करते टाइम पे, और सही से भगवान का नाम हम लेंगे, तो हम जो ये हमारा जो वासना है उससे वो निकल सकते हैं। फिर हम अपना जो सही स्वरूप जो है उसको हम पहचान सकते हैं, फिर हम दृढ़ता से भक्ति करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो देयर आर थाउजेंड ऑफ थिंग्स इन दिस मटेरियल, भौतिक जगत में आसक्त होने के लिए बहुत छोटे छोटे चीज से भी हम आसक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो खाली अभी का क्यों बात है, इवन इन द द्वापर युग, सत्युग, त्रेता युग में भी बहुत सारे बड़े बड़े सन्यासी भी इससे दूर नहीं हो पाए। हम देखते हैं विश्वामित्र मुनि का, सौबर मुनि का कथा देखते हैं, वो पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो भगवान के महान भक्त गरुड़, उनके ऊपर अपराध किया, तो दो मछली अपना मैथुन कर रहे थे, उनको देख के वो प्रभावित हो गए, और फिर क्या हुआ हम जानते ही हैं। वो स्वयं अपना
जो भी तपस्या कर रहे थे वो छोड़ दिया, फिर उन्होंने विवाह किया और काफ़ी साल तक उन्होंने विवाह करके बहुत सारा अपने संतान वगैरह कर दिया और बहुत साल के बाद उनको रियलाइज़ हुआ। ठीक है? सो हम तो खाली साधारण मनुष्य हैं, वो भी इस कलयुग में बहुत ही कम बुद्धि है। हम कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं? जब बड़े-बड़े सन्यासी, बड़े-बड़े मुनि, राज ऋषि वगैरह भी इससे बाहर नहीं आ पाए। The only way is to chant the name of the uh, Lord Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. और इंटेंसली प्रे करना है कि जब भी भगवान को दर्शन करते हैं, मंदिर जाते हैं, कि ये भौतिक वासनाओं से मुझे मुक्त कीजिए, मुझे आपका शुद्ध अ, प्रेम में लगाइए। जब ऐसे प्रार्थना करेंगे, हमारे सिंसियर डिज़ायर देख के भगवान हमको वो क्या बोलते हैं, बुद्धि देंगे और हमको हमारा पथ भी सुगम कराएँगे, सो दैट हम वैष्णव का आशीर्वाद ले सकते हैं, हरिनाम में रुचि पा सकते हैं। तो भगवान का जो ग्रंथ है भागवतम, भगवद गीता पढ़ने में रुचि आ सकता है। हाँ? वैष्णव लोग हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ? फिर हमारा जो सेवा का प्रवृत्ति भी बढ़ेगा। दिस ऑल योर डिज़ायर, इंटेंस डिज़ायर, जब हम इंटेंसली डिज़ायर करेंगे तो भगवान हमको वो अ, हमको वो इंटेलिजेंस देंगे, हमको बुद्धि देंगे, ठीक? सो आज इसके साथ ये अध्याय समाप्त होता है, फिर उसके बाद टेक्स्ट चैप्टर 27 कल से देखेंगे। आप सभी को भागवतम कक्षा में बनने के लिए बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।